गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं के शर्मा, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स 305 कोड पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक हैं एसी स्टेबलाइज़र। सेम टॉपिक आपके इलेक्ट्रिकल 301 सब्जेक्ट्स है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स उसमें भी है। तो स्टेबलाइज़र का मेन से है स्टेबल करना या रेगुलेट करना है। तो स्टेबलाइज़र का यूज़ कहाँ किया जाता है, यानी अगर हमारे इनपुट वोल्टेज में कुछ फ्लक्चुएशन आता है तो उस फ्लक्चुएशन के रेस्पेक्ट में हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या रहे, रेगुलेट रहे या स्टेबल रहे। जैसे कोई भी हमारे डिवाइस हम फ्रीज यूज़ कर रहे हैं या घर पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो पावर सप्लाई जा रहा है और हमारे जो मेन पावर सप्लाई है, तो मेन पावर सप्लाई को हम किससे जोड़ सकते हैं, स्टेबलाइजर से। और स्टेबलाइजर के आउटपुट को हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से जोड़ सकते हैं, ताकि अगर मेन पावर में अगर कुछ फ्लक्चुएशन आता है, करंट बढ़ती है या घटती है, तो स्टेबलाइजर उसको स्टेबल करेगा या कांस्टेंट या रेगुलेट आउटपुट देगा, ताकि हमारे पास जो डिवाइस है वो सेफ रह सके। जैसे आपका टीवी है, फ्रिज है, कूलर, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या इलेक्ट्रिकल आइटम आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे एसी स्टेबलाइज़र में इनका कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, अंदर सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज़र, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज़र यहाँ है क्योंकि यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट भी आपके यूज़ आते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से रहता है, जैसे यहाँ पर आपका एसी स्टेबलाइज़र है तो एसी इनपुट ये रहा है, ई इनपुट के सर्किट को हम किस में देंगे, एक तो जो ई इनपुट है वो डायरेक्ट आपका आउटर सर्किट से होते हुए किस में जा रहा है, एक यहाँ पर हम आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं। एक इंडक्टर यहाँ पर लगा रखा है। तो एक तो यह है कि इनपुट आपके पास क्या हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ से इनपुट जो भी है और जिस भी रेस्पेक्ट में है आपके ट्रांसफार्मर के कुंडली के हिसाब से आउटपुट जा रहा है। तो इनपुट का यहाँ पर ये क्या लगेंगे, पी और एस। ये है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में आपकी एक ही कुंडली रहती है, एक ही कुंडली को आप डिवाइड करके उसको प्राइमरी और एज ए सेकेंडरी की तरह हम यूज़ लेते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर है T1 जो यहाँ तक प्राइमरी है, और इसका ये सेकंड पार्ट कौन सा है, रिमेनिंग पार्ट आपका सेकेंडरी है। इसके प्राइमरी पार्ट में हमने एक इंडक्टर L ऐड किया हुआ है। तो इंडक्टर L में और यहाँ पर एक दो सेकंड है आपके पास कॉइल L2। इनको इस तरह से सेट करते हैं कि ये भी किसकी तरह काम करता है, ट्रांसफार्मर T2 की तरह काम कर रहा है। ट्रांसफार्मर T2 की तरह काम कर रहा है। अब सर्किट को हम आगे से देखते हैं कि जो इनपुट यहाँ से सप्लाई जा रहा है, यानी इनपुट जो प्राइमरी पे हम वोल्टेज दे रहे हैं, प्राइमरी में वोल्टेज दे रहे हैं तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास सेकेंडरी में वोल्टेज मिल रहा है। सेकेंडरी में वोल्टेज मिल रहा है और वही वोल्टेज किस में आ रहा है, हमारे पास आउटपुट में आ रहा है। और आउटपुट का जो वोल्टेज है उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमने एक सर्किट लगाया जिसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिव डायोड सर्किट, यानी इसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिव डायोड। यानी यहाँ पर जो भी वोल्टेज आ रहा है उसको ये सेंस कर रहा है। सेंस करने के बाद वो वोल्टेज कहाँ पर आएगा, आपके पास इस R1 पे ड्रॉप हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में मतलब यहाँ पर करंट फ्लो होगी। यहाँ पर जो भी वोल्टेज आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में करंट फ्लो होगी, और करंट के रेस्पेक्ट में हमारे पास R1 है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसको हम नेक्स्ट किस में देते हैं, ट्रायोड में। यानी एक ऐसा ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं जिसको हम एज ए मिक्सर की तरह यूज़ करते हैं। तो ट्रायोड में देते हैं। ट्रायोड में एक इनपुट कौन सा आ रहा है, VR, यानी ये रेफरेंस वोल्टेज। यानी इनपुट से जो भी आउटपुट आया, आउटपुट को किसने डिटेक्ट किया, वोल्टेज सेंसिटिव डायोड ने। सेंसिटिव डायोड के में यहाँ पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ R1 के अक्रॉस, उसकी जो नेक्स्ट ट्रायोड क्या करता है, जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हुआ इसने सेंस कर लिया उस वोल्टेज को, उस वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट फ्लो हुई और एक वोल्टेज यहाँ पर आपके पास क्रिएट हुआ, उसको हमने रेफरेंस वोल्टेज के साथ ट्रायोड का यूज़ करते हैं, या किसकी तरह यूज़ करते हैं, मिक्सर और कंपेरेटर की तरह कंपेयर करके यहाँ पर एक डिफरेंस सिग्नल बनाया। डिफरेंस सिग्नल को हमने दिया एक एम्पलीफायर सर्किट में। अब एम्पलीफायर सर्किट का आउटपुट किस में जा रहा है, हमारे पास कॉइल L2 में। और L2 में जो चेंज हो रहा है ये इस तरह से रहता है कि L2 में अगर स्मॉल वोल्टेज या स्मॉल करंट भी अगर चेंज हो रही है तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप किस में चेंज होगा, L1 में। और L1 में वोल्टेज ड्रॉप होता है तो जो आपका इनपुट है, इनपुट किससे मिलकर बना होता है, एक तो ट्रांजिस्टर T1 की प्राइमरी प्लस या यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आपके पास VLI, यानी इसमें जो चेंज हो रहा है। तो प्राइमरी वोल्टेज के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो माइनस ऑफ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हुआ वो मिलके बन के क्या बनता है आपके पास, इनपुट वोल्टेज। तो सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इनपुट वोल्टेज मेरे पास जैसे यहाँ पर आया, इनपुट वोल्टेज सपोज करो कि अगर बढ़ता है, इनपुट वोल्टेज आपके पास इंक्रीज हुआ। इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होने से क्या हुआ, क्योंकि ये आउटर सर्किट से यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर भी इंक्रीज होना चाहिए, यहाँ पर इंक्रीज हुआ, लेकिन उसको सेंस किसने कर लिया था, वोल्टेज सेंसिटिव डायोड ने इसको बहुत जल्दी सेंस कर लिया। सेंस करने के अकॉर्डिंग, सेंस करते ही इसने यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप किया,
जितना भी इसमें चेंज आया था उसके रेस्पेक्ट में, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ था लगभग इतना इसने सेंस करके यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप करवाया। उस वोल्टेज ड्रॉप को रेफरेंस वोल्टेज के साथ हमने कंपेयर किया तो एक डिफरेंस सिग्नल मिला। डिफरेंस सिग्नल से एम्पलीफायर में दिया तो एक आउटपुट में एक सिग्नल मिला। उसके रेस्पेक्ट में L2 में स्मॉल करंट फ्लो हुई, L1 में स्मॉल करंट फ्लो हुई अपोजिट डायरेक्शन की। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हुआ और E1 ने क्या हुआ कि जो ये वोल्टेज ड्रॉप था ये प्राइमरी से क्या हो जाएगा माइनस, यानी जो ये बढ़ा हुआ था उसकी बढ़ी की वैल्यू को यहाँ से क्या कर देगा माइनस। तो एग्जैक्टली कौन सी अपनी पुरानी वैल्यू पे लौट आएगा। और पुरानी वैल्यू के रेस्पेक्ट में वापस आउटपुट आपको क्या मिलेगा, क्योंकि EI की वैल्यू क्या होगी प्राइमरी माइनस LI। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हुआ था तो ये माइनस ये होकर वापस अपनी पुरानी वैल्यू पे आ जाएगा और आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल या कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये इसकी थ्योरी है कि ट्रांजिस्टर T1 में ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, उसकी प्राइमरी के सीरीज में एक सैचुरेबल रिएक्टर यानी L1 कौन सा एक सैचुरेबल रिएक्टर लगाया जाता है। अब इसकी वैल्यू बस सैचुरेबल में वैसे तो ये क्या रहेगा, जीरो रहेगा यहाँ पर ड्रॉप, लेकिन चेंज कब होगा जब L2 में कोई स्मॉल करंट फ्लो होगी उसके रेस्पेक्ट में ही आपके पास क्या होगा, यहाँ पर चेंज आएगा। अदरवाइज यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना रहेगा आपके पास, जीरो। तो कॉइल L2 में स्मॉल करंट फ्लो करवाकर परिवर्तित किया जा सकता है इसमें इसके वोल्टेज सैचुरेबल रिएक्टर्स में वोल्टेज के मान को। तो इस प्रकार इंडक्टेंस के बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप भी बदलता है। एक ट्रांसफार्मर T1 की प्राइमरी पर विपरीत पोलैरिटी की वोल्टेज नज़र आती है, जिससे कि T1 की S पर जितना प्राइमरी होगा उसके रेस्पेक्ट में सेकेंडरी पर वोल्टेज इसी दिशा में परिवर्तित होती है, जिससे कि E0 स्थिर रह सके। तो आपको एक एग्जांपल देके भी मैं बताता हूँ। सपोज करो यहाँ पर आपकी E1 वोल्टेज कितनी आ रही है, जो प्राइमरी वोल्टेज पर ड्रॉप हुआ था वो माइनस ऑफ जो यहाँ पर वोल्टेज आया था ये। तो E1 का जो प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो मैंने ये मान के चल रहा हूँ कि 2:1 में है। यहाँ पर जो उनका टर्न रेशियो है वो किस रेशियो में है, 2:1 में। यानी यहाँ पर जितना वोल्टेज है उसका 1/2 पार्ट, यानी आधा वोल्टेज कहाँ पर अपेयर होगा आपके पास, आउटपुट वोल्टेज में अपेयर हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने 20 वोल्ट लिया अगर इनपुट में, तो आउटपुट कितना मिल रहा है, क्योंकि 2:1 है उसका आधा मिल रहा है, तो आउटपुट में कितना आ रहा है आपके पास 10 वोल्ट। यानी 10 वोल्ट आपका आउटपुट चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए और ये आपको 10 वोल्ट मिल रहा है। अब ये 10 वोल्ट किस पे अपेयर कौन डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ वोल्टेज सेंसिटिव डिवाइस डिटेक्ट कर रहा है। वो वोल्टेज कहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर भी ड्रॉप हो रहा है। तो VR1 हम मानते हैं कि लगभग सेम ही वोल्टेज है, तो VR1 क्या करो, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है आपके पास 10 वोल्ट। रेफरेंस वोल्टेज को हमने 10 वोल्ट पे फिक्स किया हुआ है, तो इसको 10 वोल्ट दिया। तो ये मिक्सर है, कंपेयर करके यहाँ से भी 10 वोल्ट आया, यहाँ से भी 10 वोल्ट आया, तो डिफरेंस कितना बना आपके पास, जीरो। एम्पलीफायर मैंने सपोज करा कि इंटू 2 यानी डबल एम्पलीफायर, इसकी जो भी वैल्यू है उसको डबल कर देगा। एम्पलीफायर मतलब बढ़ाना, तो जीरो है तो जीरो ही करेगा। जीरो के कारण VL2 पे कितना आएगा, जीरो। VL1 पे भी क्या रहेगा, जीरो, की कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और हमारे पास EI क्या रहेगा वापस, ये माइनस ये, तो ये जीरो ही है, तो 20 - 0 20, तो EI आपके पास क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। और ये आउटपुट वोल्टेज आपके पास क्या रहेगा 10 वोल्ट, क्योंकि 2:1 के रेस में है, यानी 10 वोल्ट ही आपको मिल रहा है। तो ये तो हुआ इसका नॉर्मल ऑपरेशन। सपोज करो अगर इनपुट वोल्टेज आपके पास इंक्रीज हो जाती है 20 से 30 वोल्ट पे, यहाँ पर यानी 10 वोल्ट यहाँ पर इंक्रीज हो गया, क्योंकि 2:1 में है, तो इसके रेस्पेक्ट में आउटपुट वोल्टेज कितना हो गया, इसका आधा 15 वोल्ट, जबकि हमें चाहिए कितना था 10 वोल्ट। तो 15 वोल्ट जैसे यहाँ पर हुआ उसको किसने डिटेक्ट किया, वोल्टेज सेंसिटिव डिवाइस डायोड है उसने डिटेक्ट किया। उसने उसके रेस्पेक्ट में 15 वोल्ट ही यहाँ पर VR1 के अक्रॉस ड्रॉप करवाया। VR हमारे पास 10 वोल्ट पे फिक्स था, यहाँ पर 15 - 10 कंपेयर हुआ, तो डिफरेंस सिग्नल कितना बना हमारे पास, +5 वोल्ट। उसको एम्पलीफायर ने डबल एम्पलीफाई किया, तो एरर सिग्नल हमारे पास कितना आ गया 10 वोल्ट, क्योंकि डिफरेंस 5 था तो उसका डबल कर दिया +10 वोल्ट। +10 वोल्ट के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि यहाँ पर जितना इसके यहाँ पर जितना है, क्योंकि इसके लिए प्राइमरी कौन सा हुआ ये और सेकेंडरी हुआ ये, तो यहाँ पर जितना ड्रॉप हुआ उसके रेस्पेक्ट में L1 में कितना हो गया आपके पास 10 वोल्ट ही चेंज हुआ। क्योंकि EI हमारे पास कितना था, ये माइनस ये, तो प्राइमरी पे आपके कितना आ रहा था आपके पास 30 वोल्ट आ रहा था, और 30 - 10, क्योंकि यहाँ पर 10 वोल्ट तक हम पहुँच गए थे। 30 - 10 वापस EI कितना हो गया आपके पास 20 वोल्ट, और 2:1 के रेशो तो EO0 कितना मिल गया आपके पास 10 वोल्ट। यानी हमें जो 10 वोल्ट का रेस्पेक्ट था वही वापस 10 वोल्ट, तो 15 वोल्ट से वापस आउटपुट किस में चेंज हो गया 10 वोल्ट, यानी इसने वोल्टेज को वापस वैल्यू को स्टेबल कर दिया। सपोज करो कि हमारे पास EI अगर घटता है, यानी 20 वोल्ट की जगह अगर यहाँ पर 10 वोल्ट ही आ जाता है, तो 10 वोल्ट के कारण आउटपुट कितना आ रहा है आपके पास 5 वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप यहाँ कितना आ रहा है 5, रेफरेंस 10 है, कंपेयर हुआ 5 - 10, तो
-5 वोल्ट, एम्पलीफायर हुआ 2 से तो -10 वोल्ट, -10 वोल्ट यहाँ पर हुआ, उसके रेस्पेक्ट में -10 यहाँ पर हुआ। तो ई आई अब क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर ई आई कितना आ रहा था आपके पास 10 वोल्ट हुआ था, तो 10 माइनस ऑफ -10, क्योंकि यहाँ माइनस में पोलरिटी ऑलरेडी माइनस में मिल रही है, तो दोनों मिलके ऐड होकर कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। तो वापस ई आई आपके पास कितना हो गया 20, और ये आउटपुट कितना हो गया आपके पास 10 वोल्ट। यानी इनपुट वैल्यू अगर बढ़ रही है घट रही है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज आपके पास कितना हो रहा है, फिक्स हो रहा है, या आउटपुट वोल्टेज को क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर है सर्किट, वो हमारे पास यूज़ कर रहा है, काम कर रहा है, वोल्टेज को स्टेबल या रेगुलेट कर रहा है। थैंक यू।